भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 5। जैसा कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गैप हो जा रहा है। प्रयत्न करेंगे पुनः कंटिन्यू का। चलो, अध्याय 11 का 5वां श्लोक भगवद गीता। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें इस श्लोक को। पश्य मे पार्थ रुद्राणि रूपाणि सत्सोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पुनः श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। श्री भगवानुवाच श्री भगवान ने कहा, पश्य अर्थात देखो, मैं अर्थात मेरा, पार्थ हे पृथा पुत्र, रूपाणि अर्थात रूप, सतः सतसः अर्थात सैकड़ों, अथ अर्थात भी, सहस्रशः अर्थात हजारों, नाना विधानी अर्थात नाना रूप वाले, दिव्यानी अर्थात दिव्य, नाना अर्थात नाना प्रकार के, वर्ण अर्थात रंग, आकृतिनी अर्थात रूप, च अर्थात भी। श्री भगवान ने कहा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के
दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। जैसा कि हम इस अध्याय से पढ़ रहे हैं, अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है और एक्सेप्ट करता है कि प्रभु अब मैं सब समझ गया हूँ। तो भी अर्जुन जिज्ञासा करता है कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसके द्वारा जो है आप समस्त जो है जीवों में जो है विद्यमान है, समस्त स्थानों पे विद्यमान है, हर जगह हैं आप। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है माया, भगवान जो है अपने ऐश्वर्य का एक अंश बताते हैं, कहते हैं कि ये मात्र झलक है। जैसा कि इस अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसके द्वारा जो है आप संपूर्ण जगत में जो है विद्यमान हैं। ठीक, अब भगवान यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन एक बात और बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मुझे दिखाइए। पिछले श्लोक में अर्जुन बोलता है कि अगर आप मुझे योग्य समझे तो दिखाएं। ये वैष्णव के लक्षण हैं। वैष्णव भगवान से जबरदस्ती नहीं मांगता। वो कहता है अगर मैं योग्य हूं तो आप मुझे दीजिए, नहीं योग्य हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को योग्य समझते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अब मैं आपको अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा जिसमें सैकड़ों प्रकार की जो है दैविक विभिन्न रंगों वाले जो है मेरे रूप हैं। देखो, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, अर्थात इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। यह रूप कैसा है? बोलते हैं जो दिव्य होकर भी मतलब इसको जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, इसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य होते हुए भी जो है यह दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। दृश्य जगत मतलब जो हमें दिखाई देने वाला जगत है, समझे, इसके लाभ के लिए प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है। कहते हैं कि भगवान दिव्य हैं, भगवान के रूप दिव्य हैं। यह जो है विश्व रूप जो है दिव्य है, लेकिन इस भौतिक जगत के लाभार्थ मतलब फायदे के लिए वे प्रकट होते हैं। इस वजह से जो है वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है। प्रकृति मतलब ए मटेरियल वर्ड के अस्थाई काल मतलब इसके अवधि अस्थाई है। आध्यात्मिक दो प्रकार की प्रकृति है, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है,
तो यह भौतिक प्रकृति की बात हो रही है। वह प्रकृति के अस्थाई काल, स्थिर, अस्थाई मतलब जिसकी कोई सीमा है, ऐसे काल द्वारा जो है प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। क्योंकि यह रूप जो है, यह विश्व रूप जो है, किसके लिए भगवान ने धारण किया है? जगत के लाभार्थ के लिए। इसके लिए उसका प्रभाव उन पे पड़ता है, विश्व रूप पे उनका प्रभाव पड़ता है। किसका? प्रकृति का। और इस वजह से भगवान का यह विश्व रूप जो है कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। क्योंकि इसमें नाना प्रकार के रूप हैं, अर्थात भगवान इन रूपों के द्वारा कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जैसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं जो नित्य हैं वैकुंठ लोकों में, आदि लोकों में, लेकिन यह विश्व रूप जो है यह नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। जो भक्त है वह इन जो विश्व रूप है इनको देखने में तनिक भी उसकी जो है रुचि नहीं रहती, क्योंकि वह तो सिर्फ कृष्ण को देखता है, क्योंकि कृष्ण सर्वे सर्वा है। विश्व रूप तो कृष्ण के जो है, कृष्ण का वह रूप है जो जगत के कल्याण के लिए, लाभ के लिए जो है प्रकट होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जो है विश्व रूप देखने में तनिक भी जो है इच्छुक नहीं रहते, अर्थात उनकी डिजायर नहीं रहती। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के इस रूप को देखना चाहता था। अब यहाँ पे हम प्रश्न कर सकते हैं कि अर्जुन भी तो भक्त था, भगवान ने तो खुद बोला है अपने मुंह से। लेकिन पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, अर्जुन जो है उन लोगों के लिए यह प्रश्न करता है जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, जो भगवान के उन रूपों की पूजा करते हैं जो जैसे देवी देवता की, अन्य लोगों की पूजा करते हैं, या जो मानते ही नहीं है भगवान को, उन लोगों को साबित करने के लिए जो है अर्जुन यह क्वेश्चन किया, यह रूप देखना चाहता था। अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। भगवान के इस विश्व रूप को जो है सामान्य व्यक्ति, अर्थात हमारे और आपकी तरह जो व्यक्ति हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी हम भक्त थोड़ी हैं। भक्त के लक्षण क्या है? भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, ये भक्त हैं। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम तो भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं, नाम जप, ये सब साधना है भक्ति को प्राप्त करने की, नौधा विधि है। जो अभी हम सुन रहे हैं ये भक्त थोड़ी, भक्त तो निरंतर कृष्ण चर्चाओं में लीन रहते हैं, हमारी तरह आधे घंटे टाइम नहीं निकालते।
बहुत मुश्किल से, उसमें भी वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन जो भक्त होते हैं, हमने कृष्ण लीला में पढ़ा है, वे निरंतर कृष्ण की जो है लीलाओं में मग्न होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में जो है ऑलरेडी प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में 47 श्लोक के 6वें अध्याय के, भक्ति का क्या अर्थ है। जो बिना किसी लाभ की इच्छा से, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, भगवान की सेवा करता हो, उसे भक्त कहते हैं। सामान्य व्यक्ति मतलब जो भक्त नहीं है, जो अभी साधना कर रहा है, उसके लिए जो है यह रूप देख पाना जो है संभव नहीं है। हालांकि यह रूप भगवान किस लिए धारण करते हैं? जगत के लाभार्थ, समझे। और ये प्रकृति से प्रभावित होता है, अर्थात माया से प्रभावित होता है, इसीलिए यह रूप कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट होता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, ये भगवान के इस रूपों को जो है देखने के ज्यादा इच्छुक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे भगवान के उस रूप को देखना चाहते हैं जो दिव्य है। लेकिन यह विश्व रूप दिव्य होकर भी इस जगत के लाभार्थ, अर्थात जगत संसार के फायदे के लिए कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है इसे भी नहीं देख सकता, क्योंकि इसको भी देखने के लिए योग्यता चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। इसके दर्शन कब हो सकते हैं? जब कृष्ण जो है शक्ति प्रदान करें। अब दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि भगवान के बिना शक्ति दिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के जो है रूप को नहीं देख सकता। अब प्रश्न उठता है, भगवान शक्ति किसे प्रदान करते हैं? जो प्रिय होता है, सिंपल सी है ना। आप किसको अपनी शक्ति प्रदान करते हो? किसी गैर व्यक्ति को नहीं ना। जो आपको प्रिय होता है ना, उसी के नाम जमीन जायदाद पैसा, हमारे लिए तो मटेरियल वर्ल्ड में यही शक्ति है, पैसा जमीन है ना, कोई महंगी वस्तु। तो हम किसे देते हैं? किसी भी ऐरू गैरू रोड पे चलते हुए व्यक्ति को दे देते हैं? नहीं, जो हमें प्रिय होता है। ठीक है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इसी अध्याय में भी शुरू में कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही जो है दर्शन कर पाना संभव है, या हो सकता है दर्शन भगवान के विश्व रूप का। लेकिन भगवान शक्ति किसको प्रदान करेंगे, या हम किसे शक्ति प्रदान करेंगे? तो सामान्य भाषा में भगवान शक्ति किसे प्रदान करते हैं? जो भगवान को प्रिय होता है। और भगवान को कौन प्रिय है? भक्त।